दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 बीज 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 पढ़ेंगे। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह-तरह का खाना बनेगा, सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ की बुआ के घर जाना था, सुबह लौटने वाले थे। गोपाल ने रात को चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए। ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे, इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आए तो गोपाल को बुलाया, कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित कर बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित चना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। ये उसके बाद है आपका सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि बहुत वो पौष्टिक होती है। याद है कक्षा उसके बाद आप आ जाओ, साबुत मसूर की दाल में से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा? यह गमला चौड़े मुंह वाला डब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज दबा दो। कक्षा में अलग अलग किस्म के बीजों निर्धारणा बीज का नाम, तो ये आपको क्लास वर्क है। शिक्षक संकेत। चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन में विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। पौधों का सही लंबाई नापने के लिए बच्चों पौधों को पहले धागे से नापे, फिर धागों के स्केल पर। शिकारी पौधे, कुछ जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इसमें से नेथनीज सबसे मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसे होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो, ये पौधा भी शिकार करते हैं, वह भी कितनी चतुराई से। ये नेथनीस है। ये कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य, सब राज्य में नहीं, मेघालय में। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और इसमें जाते ही ये बंद हो जाते हैं। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर यह बीज इकट्ठा करो। तो ये बीज बच्चों को घुमक्कड़ बीज। चिट्ठी लिखना, ओके भाई। ओहो, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते, ये चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंचते हैं। जैसे ये हो गया आपका। अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीज कितना बीज। ध्यान से देखो, यह बीज हवा में नहीं उड़ पाता। यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। ठीक है ना? मुफ्त की सहन। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? पढ़ो, स्विट्जरलैंड की वेल्फ वेल्क्रो वेल वेल्क्रो वेल्क्रो का आइडिया कैसे आया? यह घटना 1948 की। एक दिन जॉर्ज मिस्टर अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन्होंने दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों की बारीकी से देखने के लिए।
बीज में छोटे-छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों से अटक गए। यह देखकर मिस्टर को आइडिया आया कि वेल्क्रो क्रो बनाने की। वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है, खुलने में चर-चर की आवाज़ होती है। तुम बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा ना? है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति प्रेरणा की? ये जो आपको है ना ये वाला लैश इसको वेल्क्रो बोलते हैं। कौन कहाँ से आए जी? यानी कौन कहाँ से आए हैं? बीज को बिखरने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनाजों में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो, तो हम उसके बीज अपने बगीचों में उगाने के लिए ले जाते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर-दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे। ये तो कहीं और से आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? ये पुर्तगाल देश की व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाल देश लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो ये वाला देखिए। कौन जानना चाहते हो कौन कहाँ से आए? कविता को आलू, मिर्ची, चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? सात समुंदर पार से, दुनिया की बाजार से, व्यापार लड़े मार हरे सस्ते से आए जी, आलू, मिर्ची, चाय जी। दक्षिण अफ्रीका, देखिए अमेरिका से मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी, मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते उछल-कूद करते, साथ ही टमाटर आए जी, आलू मिर्च आए जी, भिंडी है अफ्रीका, भिंडी कहाँ की है? अफ्रीका की, भूरी-भूरी कॉफ़ी भी नक्शे में यूरोप की किधर वहीं से आई गोभी टमाटर। चाय असम की बाई जी, चाय मिर्ची चाय जी, चीनी चली चीनी से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन धूमधाम लौटी अपने देश रोज रोक जमा कर आए जी आलू मिर्ची चाय जी बैगन मूली सेम करेला आम संतरा सेब केला ये मेथी भाई बहन ये देसी यानी कि बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर ये सब कहाँ का? ये भारत का है। भारत की पैदाइश जी कहाँ कौन से आए जी? आलू टमाटर क्यों जान गए ना? क्या तुम सोच सकते अगर हमारे ये हम नहीं होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है कि इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी चीजें में से कोई ना मिले तो रीना को बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बनकर दिखाओ। तो ये था आज का चैप्टर जिसका नाम है बीज 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 यानी कौन से बीज कहाँ से आए। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।